फिर हम नींद को परवाह न करते हुए बहुत ज़्यादा ईमानदारीपूर्वक से हम अपनी पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते हम सो गए। फिर हम लोग के कॉलेज स्टार्ट हो गया। हम कॉलेज गए और वो भी कॉलेज आया। क्लास में कुछ घंटे बीत गए। बीत जाने के बाद हम लोग थर्ड घंटे में क्लास के छोड़ दिए, चले गए एक दूसरे के से बात करने। उस दिन तो इतना अच्छी लगती थी कि चाँद के कोई परी आ गया है। ऐसा लगता है कि चाँद का कोई एक परी आ गया है। इतना अच्छा लगता था कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा चाँद कभी देखा नहीं हूँ। इस तरह का एक चाँद का परी आ गया था मेरे पास। फिर उसने बोला, आप क्या सोच रहे हो? हमने कहा, कुछ नहीं यार, बस यही आपके बारे में सोचते सोचते खो गई कि लॉन्ग टाइम के बाद भेंट हो रही हो। फिर हमने उसको कहा कि हमारा फैमिली के सब मेंबर यानी कि मेरा घर के सारा लोग मान गया है। और उसने कहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने अमृता के बोला, बट उसमें एक कंडीशन है जो हम लोग के किसी भी तरह से पूरा करना होगा। फिर वो निराश होकर बोलने लगा कि क्या वो कंडीशन है, फास्ट में बताओ। फिर उसको बताया कि हमारा घर के सारे फैमिली लोग आपसे मिलना चाहता है, वो भी कल। बट ये कैसे होगा, हम तो कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई भी एक ट्रिक बताओ जो हम लोग के प्यार जन्मों जन्मों तक रहे। एक दूसरे के हाथ थामे रहे जन्मों जन्म तक। फिर अमृता ने कहा, मेरा पास एक आइडिया है, ट्रिक है। हमने पूछा, क्या है, जल्दी बोलो, ज़रा मैं भी सुनूं। उसने कहा, कल हम लोग कॉलेज में जाने के लिए तो घर से निकलेंगे, बट हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। हमने पूछा, फिर जाओगे कहाँ हम लोग? फिर अमृता ने हंसते हुए बोला, अरे मेरे राजा, अरे मेरे बुद्धू, इतना नहीं मालूम, कल आपको घर जाना है और आपके फैमिली से मिलना है। उसी ने तो हम दोनों लोग को घर पे बुलाया है। इतना सुनकर दिलो जान में और ज़्यादा जान आ गई और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इतना खुश कि ज़िंदगी में पहली बार भी इतना खुश हो गए थे। हम मुस्कुराते हुए बोला कि ये ट्रिक तो बहुत अच्छा है, ठीक है, हम कल ये प्लान को बहुत अच्छा ज़्यादा बेस्ट है। कल छुट्टी हो गई, क्लास छुट्टी हो गई। फिर कल मॉर्निंग में हम कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। फिर हम क्लास को छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर चला गया। फिर सुबह हुआ, सुबह 5:30 बजे 3 किलोमीटर में साइकिल चलाकर उसके घर के पास एक चौक था, वहीं पर जाकर वेटिंग करने लगी। फिर वो 5:45 में चौक पे आई, यानी कि हमसे भेंट किया। उस वक्त ठंडा का मौसम था और शीत बहुत ज़्यादा गिर रहा था। फिर हम लोग चाय वाले की दुकान पर चाय पीकर चलते हैं। उसने बोला, ठीक है। उस दुकान पर बातें करते करते लगभग 6 बज गया और उनसे चाय पीते पीते मीठी मीठी बातें होने लगी। एक दूसरे की बातें शेयर करने लगे। उसने मेरी तरफ पूछा, यार अब मैं आपको फर्स्ट बार आपका घर जा रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आपकी फैमिली वाले क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, ये सोचकर मुझे टेंशन दे रहा था। यार मैंने बोला, यार कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप चल कर तो देखो, कुछ भी नहीं होगा, बस सब संभाल जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस टेंशन मत लो, ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं होगा, बस आप अपने दिल को थाम के रखो कि ज़िंदगी अच्छी ही जाए। फिर उसने उसकी बाद अपना जाने की कोशिश में लग गई। वहाँ से मेरा घर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उस वक्त मेरा पास साइकिल था और उसके पास भी साइकिल था। हम दोनों लोग वहाँ से कुछ दूरियाँ पार कर लिए थे बातें करते करते, और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। बट उस वक्त रोड पर ना अमृता बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी कि उसकी फैमिली वाले लोग
हमको क्या बोलेगा, इस बात से डर गया था। और उसकी गांव के लोग के पता चलेगा तो क्या कहेगा। और मेरा डर था कि अमृता को देखने के बाद मेरा घर के लोग रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा। और सुबह सुबह एक अनजान लड़की एक गांव में एक घर के प्रवेश करेगी तो क्या कहेगा। हमेशा यही डर लगता था, मेरे समाज वाले क्या कहेगा। तो सुबह सुबह जब मॉर्निंग होती है और उसी समय में एक अनजान लड़की मेरे घर में प्रवेश करेगी तो मेरे गांव वाले क्या सोचेगा, क्या नेगेटिव सोचेगा। यही सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हम लोग किसी भी तरह अंजलि के पार करके मेरा घर आ गया। एक कहावत है ना, किसी को प्यार को पाने के लिए रास्ते में कितने भी कांटे गिरे हुए हो, किसी भी तरह उस रास्ते को पार कर ही लेते हैं। इसी का नाम ही इम्तिहान है। प्यारी एक ऐसा चीज़ है जो रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न गिरे हुए हैं, किसी भी तरह पार कर ही लेता है। उसी का नाम इम्तिहान है, उसी का नाम प्यार है, जो ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द के भरे हुए किसी भी तरह से वो रोड पार कर ही लेता है। जो बड़ा से बड़ा प्यार ध्यान क्षण में पार कर ही लेता है। उसी तरह हम दोनों का एक साथ घर में पहुँच कर ही रहे। हम दोनों एक साथ अपना घर में, जब अमृता मेरे घर के आंगन में कदम रखा तो मेरे घर के लोग अमृता को देखते ही रह गया। क्या कहूँ दोस्त, वो इतना खूबसूरत था कि जो भी देखता उसको देखता ही रह जाता था। और हमने पूरे फैमिली के साथ चिंतन करवा दिए और उसको अपने घर की फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया। इतना सब होने के बाद मेरे मम्मी ने पूछा अमृता से, बेटा तेरा नाम क्या है और आप क्या करती हो। अमृता ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ जी मेरा नाम अमृता सा है, मैं आपके बेटे के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और मैं आपके बेटे राजू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और हम दोनों का प्यार लगभग 1 साल से चल रहा है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हूँ। और आपके बेटा राजू को दिलो जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैं ना राजू से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि इनको बिना हम जी नहीं सकते हैं और हम दोनों भी का आत्मा सिर्फ एक ही दिल में बसता है। और माँ जी आपने हमको बुलाया था, इसीलिए आपके घर पे आया हूँ। मैं भी आकर बातें करने लगी आपसे। मैं अपना घर द्वार सब छोड़ के आ गई आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगी, बहुत ज़्यादा खुश लगी, बहुत ज़्यादा खुश कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश हुई हूँ। बस आपकी हाँ या ना का जवाब चाहिए। इतना बात सुनकर मेरी मम्मी ने अमृता को जवाब में हाँ कह दिया, बट एक कंडीशन में, कुछ पढ़ाई कर लो फिर आप दोनों का शादी करा देंगे। मेरे मम्मी ने इतना बात सुनाकर खुशी से झूम उठा और मेरे मम्मी के हंसते हंसते गले लगा लिया। उस दिन मेरे घर में टोटली एग्री हो गया था और शादी के लिए बस थोड़ा इंतज़ार था। तो कुछ पल की पढ़ाई के वो हम लोग को पूरा करना था। और मेरी मम्मी को पैर पकड़ के गौर लगने लगी। फिर सब के साथ बैठकर पिता के घर में खाना खिलाया और मेरी मम्मी ने बहुत सारी प्रकार बना के अमृता को खाना खिलाया, बहुत अच्छी खाना खिलाया। और कुछ देर हम लोग वेट किए। अमृता ने बोला, माँ जी अब हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरा घर वाला इंतज़ार कर रही हो कि कहाँ गया। अब छुट्टी के समय आ गया है, अब कॉलेज थोड़ी देर में छुट्टी होने वाला है, छुट्टी से पहले मैं घर पहुँचना पड़ेगा। हम अपना घर, क्योंकि अब ज़िंदगी भर के लिए आपके घर के बहू और घर की बेटी बन के रहने वाला हूँ। इतना सुनकर हमारा फैमिली के और बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। और जाते समय मेरा माँ ने अपने हाथ से एक चांदी की कंगन निकाल के
अमृता का हाथे में पहना दिया और खुशी से वो कंगन पहन लिया। मेरी माँ ने बोला कि देखो बेटा, आप तो एक अमीर घर के बेटी हो, मैं तो एक बहुत ज़्यादा गरीब घर के हो, बस जो भी है यही झोपड़ी में है, बस यही झोपड़ी में रहना पड़ेगा, बस निर्णय सिर्फ आप ही को लेना होगा, मैं तो नहीं बोलूँगा। मैं इतना हो, मेरे घर की सारी सच्चाई मेरे बेटे ने बता ही दिया होगा, मैं भी अभी बता रहा हूँ कि बस आपको अच्छा लगे या दुख लगे, मैं एक गरीब घर का हूँ। अगर एडजस्ट हो, अगर खुशी हो तो मेरे घर पे रहना, जिससे शादी करना, नहीं तो आप दोनों दोस्त बनकर रहना, यही हम दोनों का भी खुशी, मेरे फैमिली का भी खुशी है। इतना कहकर मेरा माँ चुप हो गया। एक चांदी को कंगन पहना दिया और खुशी से वो भी कंगन पहन लिया और फिर हम दोनों वहाँ से निकल गई। और उस दिन अमृता अपने घर चला गया और मैं अपना घर चली आई और घर में ही पढ़ने लगा और उसको छोड़कर मैं घर पे पढ़ने लगा, वो अपने घर चले गए। फिर हम लोग के इसी तरह से प्यार मोहब्बत चलते रहा और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताते गए, क्योंकि मेरा घर से परमिशन मिल गया था, इसलिए हम लोग के प्यार बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया था। अब हम लोग के प्यार के कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आया जो एकदम कांटों से भरे हुए थे, जो मैं इसी कहानी में बताऊंगा। इस तरह हम लोग के पढ़ाई होते गया और अमिता भी बहुत ज़्यादा प्यार होते गया। अब हम लोग कॉलेज में गए तो क्लास में दो दोस्त था, क्लोज हो गया। बात करते करते एक साथ रहते फिर हम लोग का दोस्ती यही बहुत अच्छा से चलने लगा। खाना पीना, बैठना, सुतना एक ही साथ होता था। ऐसा लगता था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, बट मेरा घर के सदस्य जरूर है। हम लोग एक साथ कहीं भी चले जाते थे घूमने, हमें ना बहुत अच्छा लगता था। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के बातें शेयर करना, क्योंकि इससे हमको बहुत खुशी मिलता था। और सबसे ज़्यादा खुश तब होते थे तब हम लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते थे और हम लोग जाति पाति ना देखते हुए भी एक ही थाली में खाना खाते थे, क्योंकि वो खुशी के पल ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उससे बातें करना, घंटों तक उससे मिलना, मुस्कुरा के बातें करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था यार। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई। लगता था कि मेरी ज़िंदगी के 2 पल के पहिया मुझे मिल गई। मैं इतना खुश था कि मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हुआ था क्योंकि मैं अभी तक ज़िंदगी में किसी लड़की से प्यार ही नहीं हुआ था। बट उसने हमें सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। उसने सिखा दी और प्यार करने का भी हुनर भी सिखा दिया, बात करने का तरीका भी सिखा दिया कि प्यार में कैसे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं। वो सारे बातें उसी ने सिखा दी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बस उसने तो सिखा दी। और घंटों तक पार्क में घूमना, बातें करना, एक दूसरे के बातें को शेयर करना, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसको भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हम लोग कभी छूटने वाले ही नहीं हैं। ऐसा लगता था कि हम लोग 2 पहिया के एक ही पाँव है। हमें बहुत प्यारा लगता था। ज़िंदगी के बहुत सारे पल उसकी खुशी की वजह से मिल गई थी। जो काम नहीं होने वाला था वो भी काम हमको बन जाती थी, सिर्फ उसकी प्यार की वजह से। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा न्यू ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है। पर दिल में ऐसा दुखी था कि पता नहीं मेरा प्यार सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये बातें ना हमेशा मुझे छाती रहती थी, हमेशा याद दिलाती रहती थी कि ये मेरा प्यार है ना, कब तक मेरा साथ दे रही है, मेरे ज़िंदगी जन्मों तक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये मुझे भरोसा नहीं था, पर इतना भरोसा था कि ये मुझे जो प्यार है ना, जो मेरा दिल की जो धड़कन है ना, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये मुझे हमेशा विश्वास करता था। फिर हम जिससे प्यार करता था उस लड़की अमृता से हम अपने दोस्त को पहचान करवाया। फिर हम लोग 2 लोग से अब हम लोग 4 लोग हो गए।
एकदम अच्छा लगने लगा और बेस्ट बेस्ट दोस्त भी बन गया था। हम एक साथ मार्केट में घूमना बैठना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे के मुसीबत के समय हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था और इस तरह हमारा प्यार और दोस्ती चलता गया। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने बोली, राजू आप हमेशा घर चले जाते हो और आपको घर जाने में बहुत दिक्कत होगा, आप ऐसा करो ना, मेरी घर के बगल में एक रूम है, उसी में आप लोग दोनों दोस्त मिलकर आप लोग रहने लगोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग पढ़ाई करने में भी इजी होगा और एक साथ में रहो, पास में रहोगे तो हम सबके भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि वो लोग पढ़ने में बहुत वीक भी थी, ज़्यादा तो वीक तो नहीं थी मगर वीक भी था, इसीलिए ऐसा बोल रहा था कि आप यहीं पर रह जाओ, हमें भी हेल्प हो जाएगी, आपको दोस्तों से भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि 6 मंथ के बाद 12th क्लास की फाइनल एग्ज़ाम होने वाली थी। हमने बोला ठीक है मैं रहूँगा, बट एक कंडीशन में, मैं जब तक हम अपने घर के फैमिली से पूछ कर नहीं आऊँगा ना, तब तक यहाँ पर नहीं रहूँगा। फिर हमारा क्लास छुट्टी होने के बाद मैं घर गया, मैं अपनी बात और अपना सारा प्रॉब्लम बताने पर मेरे घर के लोग एग्री हो गया, बोला कि तुम अच्छा से पढ़ना, अच्छा से मार्क्स ले आना, क्योंकि तुम पर ही घर के फैमिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और वहाँ कॉलेज में सब टीचर और क्लास के सब दोस्त मालूम था कि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसका मार्क्स एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि कॉलेज की सब स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हम पे भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ज़िंदगी के जो होता है ना कि एक दूसरे को देखकर वो सारी गुण हम में समा गई थी। बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये बहुत अच्छी मार्क्स ले आएगी, बहुत अच्छी मार्क्स लाएगा, डिस्टेंशन मार्क ले आएगी, इतना मार्क अच्छा ले आएगी कि कॉलेज के नाम रोशन भी करेगी। और हम कुछ दिनों के बाद हम अमृता के घर के सामने में रहने लगे, एग्ज़ाम की तैयारी करने दिए और मैं अपना दोस्त और अमृता के हेल्प करता गया। क्योंकि हमको उस रूम पर जाने पर स्टडी में कुछ ही ढीलापन करने लगे। हम मानो कि उस सब के हेल्प होता था और मैं थोड़ा पढ़ने में मन नहीं करता था। क्योंकि उस वक्त जब मेरा जान अमृता पास आता था और हमसे बात करता था ना, उसके सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वही नज़र आ रही थी। और उसके देखने के बाद हमको पढ़ने का इच्छा नहीं करता था, मन ही नहीं करता था, बस सिर्फ उसी को हेल्प करने का मन करता था। उस वक्त सब मेरा जान अमृता पास आया और हमसे बोला कि मुझे हेल्प करने करो, और हमसे बात करता था, उसके सिवा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ चारों तरफ वही दिखाई दे रही थी और उसकी परछाई हमको पीछा नहीं छोड़ता था। फिर हम लोग के प्यार मोहब्बत इसी तरह चलते गया और उसी तरह से हम उसको हेल्प करते गया। जब किसी इंसान को बर्बाद होता है ना, जब बर्बाद होने का होता है ना, कोई न कोई आ ही जाता है, कोई न कोई उसको भगवान ने पठाई देता है, खुदा ने पठाई देता है। जो मेरे ज़िंदगी में आ गई वो था सिर्फ एक लड़की, जो मैं एक लड़की की वजह से मैं बर्बाद होने जा रहा हूँ। इसी का कहानी के मार्फत आप ज़रूर सुन पाओगे। क्योंकि हमको ना उसके पास रहने पर और उसका रूम पर हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, मुझे बहुत दिक्कत होता पढ़ने में। वहाँ पर पढ़ने का तो मन करता था, बट सिर्फ उसका चेहरा और यादें, उसकी बातें में मुझे रह जाते थे, अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, जैसे किताब ही नहीं खोल पाते थे। सिर्फ उन लोगों का हेल्प होता था, उसकी सारी प्रॉब्लम को मैं हेल्प करता था, दोस्तों को भी हेल्प करता था, पर मैं खुद को नहीं पढ़ पाता था। ये मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ उस लड़की पर था। क्योंकि वो लड़की ना मुझे ना दिन रात सिर्फ वही दिखाई दे रही थी, उसके सिवा मुझे कुछ और भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो दिलो जान में बसती थी और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हम भी उनसे प्यार करते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। हम लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, ऐसा प्यार करते थे। फिर हम लोग कॉलेज गया पढ़ने, वहाँ गया तो मेरा कमी कमजोरी सर ने पकड़ लिया और कुछ बेस्ट दोस्त लड़की सब था, उसने भी हमें कमी कमजोरी बताने लगा। कहा कि राजू, जिस प्यार के चक्कर में तुम पड़े हो ना, एक दिन तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, ये मेरा वादा है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ।
मैंने बोला अरे यार दोस्त क्यों ऐसा बोल रहे हो, अरे ऐसा बोलना शुभ नहीं होता है, ये बहुत अशुभ घड़ी है, ऐसा मत बोलो, ऐसा दुआ दो कि मेरा प्यार मोहब्बत हमेशा के लिए रह जाए, हमेशा के लिए रह जाए। पर उसने बोला हंसते हुए, देखो ए राजू, तुम जिस चक्कर में पड़े हो, जिस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो ना, आपको ये ज़िंदगी भर कभी नहीं काम देगा। ये सिर्फ 2 पल के प्यार है, ये 2 दिन तक ही रह जाएगा, बस इतना ही है। जब तक हो तुम पढ़ने में टैलेंट हो तभी तक तुम्हारा प्यार है, उसके बाद ये प्यार मोहब्बत ये आशिकी की जो भूत है ना, कब ख़त्म हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। और कब तुम्हारा फैमिली समाज के जो तुम पे आस लगा कर बैठे हैं ये कब बर्बाद हो जाएगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम बर्बाद नहीं हुए ना तो हमको बोलना है। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हंसते हुए बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। और मेरा बेस्ट टीचर ने हमको भी डांटने लगा है, पहले प्यार कर लो, उसके बाद पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद प्यार मोहब्बत करना है, क्योंकि ये आशिकी का भूत ना एक दिन तुम्हारा पूरा कैरियर गवा के रहेगा। क्योंकि सर भी मुझे डांटने लगा कि देखो राजू, तुम पढ़ने में पहले बहुत ज़्यादा टैलेंट था, अब क्या हो गया है कि तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, ना अच्छे से खा रहे हो, देख रहे दिन ब दिन तुम्हारा सेहत ख़राब होते जा रहा है, क्या कर रहे हो, क्लास में पहले इतना टैलेंट थे, अब क्या हो गया है जो तुम दिन रात क्या क्या सोचने लगे हो, तुम्हारा शरीर भी बहुत कमज़ोर होते जा रहा है, क्या हुआ है। इस जो प्यार के मैंने जो इस तुम प्यार का इस चक्कर में पड़े हो ना, प्यार मोहब्बत छोड़ दो, पढ़ाई पहले कर लो, उसके बाद जो मर्जी हो करना, पहले तो पढ़ाई तो कर लो, अपनी पढ़ाई पूरा तो कर लो। ऐसा जब अब इस तरह में आपको कैरियर ख़राब हो गया ना तो फिर ज़िंदगी में कभी पास ना होगा। सर के मैंने बात सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, फिर भी सर के बाद हंसते हुए खड़े, ठीक है सर मैं अब सुधर जाएंगे। और हम इस तरह से बात सुनकर हम कुछ ज़्यादा सोचने लगे और हम रात को घर गया। उस दिन दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्लास की टीचर सुनकर मैं दिमाग नर्वस हो गया था। फिर एक न्यू ब्लेड लेकर अपने हाथ को काट कर उसका नाम लिख लिया और फिर अगरबत्ती बाल कर हाथों से जलाकर अमृता का नाम लिख लिया। और मेरे हाथों से ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा था। उसी रात ना बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, सिर्फ जो दिक्कत वाली बातें थी वो सिर्फ वही याद आ रहा था, यार मैं किस चक्कर में पड़ गया, क्यों पड़ गया, काहे के लिए पड़ गया, मुझे सब लोग डांट रहे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी ऐसा प्यार मोहब्बत चक्कर में पड़ गया, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो गया। मैं इस चक्कर की वजह से मैंने हाथ काट के उसका नाम भी लिख लिया और बहुत सारी जगह पर मैंने हाथ काट के अगरबत्ती से जला कर बहुत चीज़ कर लिया, ब्लड गिर रहा था, फिर भी मैंने किसी भी तरह संभाल लिए। फिर कॉलेज गया मैं भी आया, हमने निराश होकर देखा, हमसे पूछा आज क्यों निराश हो, किसी ने कुछ बोला क्या, हमको बताओ। हमने बोला किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अमृता ने पूछा अरे यार तुमको तो कुछ तो हुआ है इसलिए तो तुम्हारा मूड अप है। और मैंने बोला ना कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने रात को ना माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मैं इसलिए ब्लेड से हाथ काट लिया हूँ, मुझे माइंड ऑफ हो गया था इसलिए मैंने हाथ पर तुम्हारा भी नाम भी लिख लिया हो, ब्लड से मैंने मूड ऑफ के कारण से मैं सारा हाथ काट लिया हो, मुझे बहुत ब्लड गिरा था इसलिए मैं कमज़ोरी महसूस हो रहा है, इसीलिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। फिर क्लास छुट्टी हुआ, उसके साथ में मैं भी गया, उसके पूछा मैंने कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, अभी बताओ, आपका जवाब चाहिए अभी। उसने बोला मैं अपनी मम्मी कसम खा के बोलता हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे ही साथ में रहूँगा, ये मेरा वादा है। उसने बोला अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी मंदिर में चलो, मेरा मांग सिंदूर से भर दो, अभी चलो। तो मेरा हाथ थाम लिया और थाम के चलो, पास में ही मंदिर है, चलो साक्षी मानकर अभी भी शादी कर लेते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी शादी कर लेते हैं, और जो तुम शक कर रहे हो ना तो अभी ये शक दूर हो जाएगा। फिर और आपको किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, एक बात सुन लो, मैं मरते दम तक आपसे प्यार करता रहूँगा। फिर अमृता के हम अपने हाथ पे लिखा हुआ उसका नाम दिखाया तो वो रोने लगी, कहा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत था, ये काटने में कितना दर्द हुआ होगा आपको, और कहता हूँ आइंदा ऐसा पागलपन मत करना क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
क्योंकि इस तरह का पागलपन मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप हमसे भी प्यार करते हैं और हम आपसे भी प्यार करते हैं, तो दोनों प्यार ही है, तो इस तरह के पागलपन करना क्यों है। तो फिर उसने बहुत डांटा, हमको समझाता रहा और हम लोग एक दूसरे के बात शेयर करते हैं। रूम में चले गए, फिर दोस्तों के साथ पढ़ना शुरू किए। एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा किसी इस तरह से तैयारी करते थे, फिर भी पढ़ाई में किसी से कमज़ोर नहीं थे हम उस वक्त, क्योंकि खुदा ने हमको ऐसा नॉलेज दिया था कि एक बार देखो तो हमेशा याद रहता था। इसी तरह हम लोग का प्यार बढ़ता गया, बातें भी बढ़ता गया, और हम लोग का कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि बातें नहीं होता था। हम लोग का ऐसा एक भी दिन नहीं था कि बिना पार्क में घूमे में मन नहीं लगता, बातें नहीं करते बिना मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि हम लोग दिलो जान में बस गई है, ये कभी नहीं छूट पाएंगे। साथ ऐसा मिला था कि कभी भी हम लोग छूट नहीं पाएंगे। रोज़ाना बाज़ार में घूमे बिना हमको मन नहीं लगता था। फिर हम लोगों को क्लास टेस्ट एग्ज़ाम का आ गया था, उसकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर जब फ़ोटो लेने गया, स्टूडियो में जब बाहर से रिटर्न हो रहे थे, तब हमारा साइकिल दूसरे आदमी की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और हमारा पूरा सिर्फ ब्लड हो गया और मैं मरने से बच गया। मेरा हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरा साइकिल भी टूट गया था, और हम वहाँ से किसी भी तरह उठकर सबसे ज़्यादा ब्लड गिर रहा था। वहाँ से अपने हाथों से किसी भी तरह से रुमाल से बांध ली और साइकिल मिस्त्री के पास छोड़ दिया बनाने के लिए, और हम किसी भी तरह लंगराते कॉलेज में पहुँच गया। जब मेरा दोस्त ये सब देखा तो उसने हमको हाथ पकड़कर पहले ले गया सरकारी अस्पताल में, इलाज करवा दिया, और वहाँ से कुछ टैबलेट लेके रूम में लेकर चला गया। हमको एक बात मालूम हो गया था कि जब इंसान को बर्बाद होता है ना, कोई न कोई रास्ते उसके लिए खुल ही जाता है। उसी तरह बर्बाद होने के लिए रास्ते हमको खुल गया था। वो बर्बादी से फर्स्ट बर्बादी था तो मेरा प्यार ही का था, दूसरा बर्बादी था जो उमंग में, जो हंसी खुशी में, जो प्यार की राहों में मुस्कुराते मेरा एक चौक के मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो ब्लड से मेरा भरा हुआ था शरीर। पर उस वक्त उसने एक बार भी देखने नहीं आया था कि इसके क्या हो गया था कि वजह से जब रिटर्न नहीं होकर आया कॉलेज में, एक बार भी देखने नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ है कि जो एक बार भी नहीं कॉलेज में आया है। रिटर्न होकर गया था फ़ोटो लेने के लिए, फिर रिटर्न क्यों नहीं आया, एक बार भी नहीं देखने आया था। फिर हम लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम चालू हो गया और हम किसी भी तरह एग्ज़ाम अटेंड किया, उसमें पास करके दिखाया सबसे अच्छी मार्क्स से, इतनी भी बुरी हालत में। फिर भी हम लोग के प्यार मोहब्बत अच्छा से ही चल रहा था। हमारा दोस्त सब भी बात करता था उससे, सब बोलती थी आपका रियल लव है और आपका लव 100% सक्सेसफुल होकर रहेगा। मेरा दोस्त भी बोलता था यार तुम जो अमृता से प्यार करती हो ना, उससे वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैंने एक दिन रात को समय में गुस्से से बोल दिया, अरे यार जब वो मुझसे प्यार करती है तो इतना दिन से लगभग 1.5-2 साल तो हो चुकी है, जो मुझसे प्यार करती है, तो जिस दिन मेरा ब्लड से पूरा शरीर भरा हुआ था तो उस दिन क्यों नहीं हो, एक बार पूछने आया क्यों नहीं। अरे उसने बोला कि है कुछ याद नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं होगा इसलिए नहीं आया, और तुमने बताया नहीं होगा इसलिए नहीं आया। बट मैंने उसको बताया नहीं था। चलो ठीक है, बताने से क्या फ़ायदा, दूसरों को दर्द देने से क्या फ़ायदा। फिर किसी भी तरह उस बात को टाल दिए, क्योंकि सब के सब भरोसा था। जो हम लोग रात भर जाग के बात करना, छूट ना सके इस तरह से बात करना, और हमको भी अमृता पर पूरा भरोसा हो गया था, क्योंकि वो हमसे ना रात भर बात करता था, प्यार भरी बातें दिलो जान में बसते थे। ऐसा हम लोग रात में सो नहीं पाते थे, इस तरह से प्यार हो गया था। उस वक्त मेरा हालात ऐसा हो गया था कि पढ़ाई छूटकर सब कुछ वही लौक रहा था, सिर्फ अमृता और उसको भी राजू लौक रहा था। जिस तरह से हमको प्यार हुआ था, ऐसा लगता था कि दिल और जान में बस गई है, कभी हम लोग कभी साथ नहीं छूटेंगे, ऐसा प्यार हो गया था।
उस वक्त हमारा क्लास में कोई भी ऐसी भी लड़की नहीं थी कि हमसे बात नहीं किए बिना नहीं रह पाती थी। इसी तरह हम लोग के समय बीतते गया और अमृता के बात करना भी हमसे कुछ थोड़ा कम होने लगा। जब उसको मन करता था तब हमसे बातें करता था। फिर क्लास में भी ऐसा ही था। हमने सोचा कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा इसलिए कम बात कर रहा है। फिर एक दिन हमने अमृता से पूछा, आजकल बात करना हमसे बहुत कम कर दिया है, ऐसा क्या है? उसने हंसते हंसते बोला, अरे बुद्धू, एग्ज़ाम की तैयारी करो फास्ट में, 3 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम है। अभी तैयारी करोगी तब ना एग्ज़ाम में लिख पाओगे। हमने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। अरे तब फिर हमने बोला कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला प्यार तो करना ही है, ज़िंदगी में तुमको बसा के रखना ही है। फिर पहले एग्ज़ाम को तैयारी कर लेते हैं, उसकी बाद ना होगा तो फिर प्यार करते हैं। पर उसने अमृता ने बोला ठीक है, उसने मैं नहीं बोला ठीक है, चलो पहले एग्ज़ाम को तैयारी कर लेते हैं। और उस दिन उनकी बातें सुनकर हम चले गए रूम में। मेरा रूम उसके घर के सामने था और मैं रात भर उसकी बात के लेकर हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना शुरू किए। फिर सुबह हुआ, मॉर्निंग में छत पर आया, उनसे कुछ बातें किए और चली गई अपने रूम में। मैंने फिर उसको बुलाया थोड़ी देर के लिए। फिर उसको बोला कि अमृता, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो पहले आपसे इतना बात होती थी, आजकल क्या हो गया कि जो मुझसे थोड़ी बात हो रही है, बहुत कम बात हो रही है। उसने बोला, यार बुद्धू, कुछ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है कि सिर्फ प्यारे करते रहोगे? हमने बोला कि ठीक है, प्यार बातें करना भी ज़रूरी था, पहले भी तो ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है, और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग के समय बीतते गया, टाइम पास होते गया, समय भी बीतते गया। पहले से कम अमृता से बात होने लगा। फिर एक दिन हम अपने दोस्त को पढ़ाया उसके सामने, उससे पूछना कि हमसे प्यार करता है कि सिर्फ टाइम पास करता है, सिर्फ इतना से पूछना। और मेरा जो दोस्त क्लोजमेट था, जो मेरा पास में रहता था, जो मेरा रूम में रहता था, वहीं गया उससे पूछने। उसने एक ही बात बोला कि राजू से कह देना कि मुझ पे शंका नहीं करें, क्योंकि हम राजू से प्यार करता हूँ, और उससे बोल देना कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। फिर हमारा दोस्त वहाँ से रिटर्न हो गया और हमके आकर बताया कि उससे बातें को लेकर डाउट लग रहा था। कि फिर क्लास स्टार्ट हुआ, हम चारों लोग एक साथ रूम से निकले। उसके घर के कुछ देर जाने के बाद उससे पूछा कि अमृता, आपसे अभी शादी करने का मन कर रहा है, और पास में एक मंदिर भी है, और साक्षी में हमारा दोस्त सब रहेगा। अब तुम्हारा मन क्या करता है? फास्ट में बोलो। उसने बोला, इतना जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। हम उसके सामने बोला कि आपको तो बहुत सारा धन दौलत, गाड़ी घोड़ा है, तो हमारे पास तो नहीं है, पर आपको शादी होने के बाद भी दुख होने का एहसास कभी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और उसने हंसते हंसते मेरा बात सुनकर क्लास में चला गया, और मेरा दोस्त भी चला गया, मैं भी चला गया, क्लास में बैठ गए। और मेरा तो क्लास में दोस्तों सब, टीचर सब बोलता था कि एक लड़की के चक्कर में अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसके पीछे पड़ा रहता है। क्या है उसमें जो इतना तुम पीछे पड़ा रहता है? तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओ, बड़ा आदमी बन जाओ, उसकी बात प्यार मोहब्बत करते रहना। फिर भी मैंने सर और दोस्तों की बात नहीं मानी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, जो है तो मेरा सिर्फ अमृता ही है, मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी हम दोस्तों सब के बात को लेकर माइंड नहीं करते थे। फिर हम लोग कुछ समय बीत गया, कंडीशन अच्छा ही चल रहा था। फिर हम एक दिन अपने दोस्त को बोला कि देखो ना, अमृता हमसे आजकल बहुत ज़्यादा कम बात करने लगा है, और मैं उसकी बिना नहीं जीना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे ना हम कितना उनसे प्यार करता हूँ। फिर मेरा दोस्त ने बोला कि तुम सिर्फ 10 दिन तक बात नहीं करो अमृता से, अगर वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करता होगा ना, तब किसी न किसी बहाने से बात करने ज़रूर आएगी।
और मेरा दोस्त की बात सुनकर हम घर चले आई, हमको उसको बताए भी ना।